बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से आज खास जानकारी लेके आई वकील। चलो पहले हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जाती है योजना। बहुत सारे संभावित रोगों से रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें आवश्यक कृषि उपादानों के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण और जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए योग्य किसानों को चयनित कर अनुदान दिया जाता है। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि दीमक के अधिक प्रकोप की अवस्था में क्लोरपोरिफास नामक दवा का प्रयोग उचित मात्रा में करना लाभकारी होता है। यदि दीमक का प्रकोप कम है तो नीम निर्मित जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही।
बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रो तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन एक छोटा सा विराम कर समय हो जाए, विराम के बाद घुर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के फिर से एक बार स्वागत है। तो चलू आज कर जो जानकारी है उकर बारे में रौरेमन से रूबरू करवा थी।
तो आज कर जो जानकारी है चान्हो प्रखंड कर लुंडरी ग्राम कर जो महिला किसान हैं उनका नाम है मुन्नी देवी। भाई उनका नाम ऐसे कैसे होला? कहे कर मतलब है कि मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर हुआ था। तो ऐसा है कि मुर्गी पालन तो बहुत से आदमी करे ना, लेकिन मुर्गी पालन के बारे में खास जानकारी कि कौन सा नस्ल कर मुर्गी है, उकर दवा कर बारे में, उकर खान पान कर बारे में। तो चलू हमारे सीधे चला थी चान्हो प्रखंड कर लुंडरी ग्राम और मुन्नी देवी से जानकारी लेवा थी। आत्मनिर्भर भारत के तरफ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मजबूती से अपने कदम बढ़ा रही है। ऐसे ही मुर्गी पालन कर आज आत्मनिर्भर बनने वाली महिलाएं रांची जिला अंतर्गत चान्हो प्रखंड के लुंडरी गांव की रहने वाली मुन्नी देवी लगभग 4 सालों से मुर्गी पालन का काम कर रही है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के चान्हो प्रखंड के लुंडरी गांव में और हमारे साथ मुन्नी देवी नाम की एक ऐसी महिला किसान हैं जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं विश्वास से अपने मेहनत के बल पे मुर्गी पालन के क्षेत्र में एक नई मुकाम हासिल की है। आइए इनसे हम जानते हैं कब से ये मुर्गी पालन कर रही हैं और इनके जीवन कितना बदलाव आया है। आइए इनसे हम जानते हैं। 2016 से स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग मुर्गी पालन, 2016 से स्टार्ट किए हुए हैं। मतलब विगत 4 वर्षों से आप हाँ, चार। कैसे विचार आया कि एक महिला का मुर्गी पालन कर रहे हैं? मैंने विचार कैसे आया मुर्गी पालन के बारे में? मुर्गी पालन के बारे में विचार हमारा वो तो शुरू से ही है। हम तो घर पे ही करते थे। हम लोग का वहाँ भी गुमला में भी फार्म था, भैया वहाँ करते थे, तो उनके साथ हम रह के मिल के करते थे। तो सोचे कि यहाँ आए तो यहाँ भी कुछ करें, करके हम सोचे कि चलो मुर्गी फार्म ही करते हैं। मेरे हस्बैंड के शुगर फार्म है, तो हम सोचे हम मुर्गी फार्म करके इससे भी कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे तो अच्छा होगा। मिलजुल के करेंगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मुर्गी पालन की बात करते हैं तो मुर्गियों को किस तरीके से देख रेख करना है, उनको खान पान में क्या देना है, बीमारी से बचाव के लिए क्या करना है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया? ये तो हम बिरसा एग्रीकल्चर से ही ये प्रशिक्षण लिए हैं। सर लोग से मिले जुले, उन लोगों से बातें किए, डिस्कस किए, तो सर लोग से ही हमें ये सब जानकारी मिली हुई है। यूँ तो मुन्नी देवी का मानना है कि मुर्गी पालन काफ़ी सरल और अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इस पर ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है। इनके पति सूकर पालन का काम करते हैं। मुन्नी ने जब से मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप दिया है, इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो काफ़ी सारी मुर्गियाँ देख रहे हैं, तो ये किस नस्ल की मुर्गी हैं? ये अभी 1 केजी 600-700 का हो गया है। कम से कम इसका 28 दिन हो गया है मुर्गी का। हमारा मुर्गी का 28 दिन हो गया है। नाम क्या है इस चिक्स का? ये ईस्टर्न का चिक्स है। ईस्टर्न का चिक्स है। अगर हम खान पान की बात करते हैं, जैसे खान पान में क्या देते हैं? इसको इसका फीड आता है, मुर्गी का फीड आता है, उसका कैल्शियम विटामिन का दवाई आता है, और प्लस इसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इसका बीट सूखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर मुर्गियों की हम देख रेख की बात करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है कि मुर्गी के लिए बाहर के लोगों को एंट्री मारने नहीं देना चाहिए, आने नहीं देना चाहिए बाहर के लोगों को। एक आता है एक दवाई, फॉर्मालिन जो बोलते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, जिससे कर कीटाणु नहीं होता है फार्म में। और चिक्स छोड़ने से पहले हम लोग फार्म को पूरा धुआं करके छोड़ देते हैं, उसको ढक के। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद ही हम लोग उसको हटाते हैं और फॉर्मालिन छिड़काव करते हैं, उसको चूना देते हैं। फिर बीट जो हम लोग का कुनी आता है, उसको बिछावन के लिए लोग का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बिछावन अच्छा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। पानी की जगह गीला होगा तो वैसे कि ये गैस बनाता है, इससे गैस बनता है, जिससे मोटिलिटी होता है। गैस की वजह से बहुत ज़्यादा मुर्गी मोटिलिटी हो जाता है और पेट में पानी वगैरह हो जाता है, तो उससे ज़्यादा मुर्गी पलट जाता है। सबसे ज़्यादा गैस का ही प्रॉब्लम होता है मुर्गी का। ये मोटिलिटी की वजह है गैस। मुन्नी देवी मानती हैं कि मुर्गी पालन एक सस्ता और सरल उपाय है आमदनी का। मुर्गी पालन में अगर मुर्गियों को बीमारी से बचाया जा सके तो काफ़ी बेहतर यह व्यवसाय साबित होता है। आवास व्यवस्था कैसा होना चाहिए, कितना हवादार होना चाहिए, हाँ, खुले चाहिए, पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी नहीं घटना चाहिए इन लोगों का पानी, मुर्गी का पानी 24 घंटा आप एनी टाइम इसका पानी घटना ही नहीं चाहिए। भले दाना घट जाए पर पानी नहीं घटना चाहिए। खास करके मुर्गी का हर चीज़ बारीक देखना पड़ता है, इसको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। हम साफ़ सफाई की बात करते हैं तो साफ़ सफाई कितना मायने रखता है? साफ़ सफाई काफ़ी मायने रखता है मुर्गी के लिए भी। लोग का बीट वही कह रहे हैं आपसे कि ये गीला नहीं होना चाहिए, उसे अमोनिया गैस बनाता है, जिससे मोटिलिटी ज़्यादा हो जाता है मुर्गी लोगों का। आप जब शुरुआती तौर पर मुर्गी पालन कार्य कर रहे थे, इसमें कितनी मुर्गी आपके पास थी? हमने 200 मुर्गी से स्टार्टिंग की हुई है। 200 मुर्गी से, वो भी रूम के अंदर, घर के अंदर। उसके बाद हमने अपना फार्म बनाया खुद के पैसे से, खुद की कमाई से। आज कितनी मुर्गी आपके पास? आज हमारे पास 3000 मुर्गी है।
जब 200 से शुरुआत की थी आज 3000 पहुँच गया, तो जो बीच का सफ़र आपने तय किया वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया ताकि वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें और वो भी कर सकें। देखिए वो तो हमारे लिए बहुत ही कठिन था, पर नामुमकिन भी नहीं था। हमने काफ़ी दिन रात मेहनत की, दिमाग लगाया, मेहनत किया, परिश्रम किया। हमारे पति ने काफ़ी साथ दिए मेरे, काफ़ी साथ दिए वो मेरे, तो इसलिए उनका भी साथ है, मेरे मम्मी पापा लोग का भी साथ है, मेरे सास ससुर लोग का साथ है, आशीर्वाद है, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। महिलाओं से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पोल्ट्री फार्म पे से जुड़े और कुछ करें, वो भी अपना पैर पे खड़े हो जाए, कुछ कमाई करें और क्या। मुन्नी देवी एक पढ़ी लिखी महिला है। इस रोजगार से खुद को जोड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। परिवार में भी अच्छा सहयोग करती है। मुर्गी पालन से जुड़कर काम करना इनके लिए बहुत ही सरल है। आज ये हर तरफ ध्यान देती है, सामाजिकता भी निभाती है और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी है। ये 4-5 वर्ष पहले इन्होंने इच्छा जाहिर की थी मुर्गी पालन के लिए, और ये पहले से भी इनको जानकारी थी मुर्गी पालन का, गांव में ये करती आ रही थी। फिर इन्होंने कुछ बेहतर तकनीक भी सीखा हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, और फिर उन्होंने शुरुआत में थोड़ा जो समस्याएं वो समस्याएं भी आई उनके साथ, लेकिन वो समस्याओं से जूझते हुए फिर उन्होंने मुर्गी पालन को आगे बढ़ाया, उसकी संख्या भी बढ़ाई, फिर अलग शेड बनाया, और ये जो है सरकारी सहायता भी इन्होंने लिया। सरकारी सहायता के मदद से इन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया। अभी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, इनकी आमदनी अच्छी हो रही है। सरकार का जो योजना है उनका इनको लाभ मिला, इसके लाभ लेकर के इन्होंने अच्छी तरह से मुर्गी पालन कर रही है। आपके सहयोग से ये महिला किसान अगर आगे बढ़ती हैं तो कितनी खुशी आप लोगों को मिलती है? जी हाँ, बहुत खुशी मिलती है। ये अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही है। जैसा कि अभी ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी की समस्या है, इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसा हम लोग जानते हैं कि वो लोग आगे आ रही है। और अभी कृषि के क्षेत्र में, जैसा कि इनका जो गांव है, जैसे लुंड्री जो गांव है चान्हो प्रखंड में, यहाँ पे खेती की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। ज़्यादातर किसान एक फसल ले पाते हैं, बाकी समय में खाली रहते हैं। तो इस समय में पशुपालन एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपाय है कि बाकी समय में ये अपनी आमदनी को कैसे बेहतर करें। साथ ही साथ मुर्गी पालन में सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि प्रत्येक मासिक रूप से इसमें आमदनी हमारे किसानों को हो पाती है, और इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ होता है। बाज़ार की कोई व्यवस्था नहीं है, इनमें मार्केटिंग के लिए इनके पास आकर के मुर्गियां ले जाती हैं, जो बाज़ार के लोग हैं आकर मुर्गियां ले जाते हैं, और इसमें सब कुछ रेडीमेड, जैसा चूजा है, दाना है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। सिर्फ तकनीक जानने की ज़रूरत होती है, किस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रबंधन करें। इन्होंने उनकी पूरी अच्छी जानकारी लेकर के बिल्कुल बेहतर तकनीक से, वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन ये कर रही हैं। तो किसान भाई बहन मन, दूसर जानकारी है कि मशरूम कर खेती और उकर परिरक्षण कर बारे में। तो भाई मशरूम कर खेती करा थी तो उकर औषधीय गुण का होवेला, और मन ये जानत हो भाई कि मशरूम तो सब्जी कर काम आवेला और उकर बहुत सा काम है, लेकिन उकर औषधीय गुण का है इकर में जानकारी चाहिए नहीं। तो चलो हमरे सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, आज हम हर्ष पलांडू में उपस्थित हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजित कुमार झा उपस्थित है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि मशरूम के औषधीय गुण एवं परिरक्षण के बारे में। मशरूम का जहाँ तक एक बात है, तो मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके चलते ये खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाता है। अतः ये जो है सो लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के द्वारा अन्य कार्बनिक पदार्थ को लेकर के अपना भोजन बनाता है। जहाँ तक मशरूम के प्रकार एवं औषधीय गुण की बात है, तो मशरूम जो है सो सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है बटन मशरूम प्रायः जो कि कम तापमान पर इसकी खेती की जाती है, और ये प्रायः जाड़े के मौसम में उगाया जाता है। इसके लिए जो है सो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावे एक प्लूरोटस स्पेसीज का मशरूम होता है, जिसको कि ऑयस्टर मशरूम हम कहते हैं, और ये मशरूम लगभग झारखंड की स्थिति में और ख़ासकर रांची के जलवायु के हिसाब से 12 महीने में 8 महीना इसकी खेती की जा सकती है, और इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास की ज़रूरत है। इसलिए ये कम से कम 7 से 8 महीना में किया जा सकता है। लेकिन मई जून जुलाई
में जो है सो ये 3 महीना जो है अधिक गर्मी रहने के कारण गर्म जलवायु वाले जो प्रजाति है मशरूम के, उसको हम लोग उगाते हैं। उसमें एक मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम जो कि क्लोसाइवी इंडिका है। इसको हम करीब 25 से 35 डिग्री तापमान पर उगाते हैं। इसकी खेती आसानी से इस तापमान पर की जा सकती है। इसके अलावे और गर्मी में ही जो है सो एक पुआल मशरूम होता है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको कहते हैं। ये जो है सो करीब 30 से 40 डिग्री तापमान पर इसकी खेती आसानी से की जाती है और इसकी खेती जो है सो उड़ीसा में काफ़ी मात्रा में होती है। झारखंड में बहुत कम अभी हो रहा है इसका खेती, लेकिन हम लोग इसकी खेती जो है सो गर्मी में आसानी से कर सकते हैं। अब बचा इसके औषधीय गुण के विषय में, जो कि टॉपिक है। औषधीय गुण मशरूम का जब हम बात करेंगे तो मशरूम की खेती आज से नहीं हो रही है, पुराने समय से ही मशरूम का चर्चा है। अगर हम पुराने हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है सो वेद में भी इसका चर्चा किया गया है, बाइबल में भी मशरूम की खेती की चर्चा किया गया है। और इसके अलावे ग्रीक के समय में, ग्रीक जब थे, रोमन लोग थे, तो मशरूम की खेती करते थे और इसको औषधीय रूप में इसका उपयोग करते थे। लेकिन जो हमारा नया मशरूम का जो खेती कमर्शियल होने लगा, ये सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ। फ्रांस में जो है सो शुरू में जो है सो घोड़े के लीद पर ओपन मेथड में इसकी खेती, खासकर बटन मशरूम की खेती की जाती थी। भारतवर्ष में भी इसकी खेती काफ़ी दिनों से की जा रही है, लेकिन हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि 1983 में एक मशरूम रिसर्च सेंटर सोलन में स्थापित किया था, और आज जो है उसका नाम डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है, जो कि सोलन में ही अवस्थित है। ये मशरूम के विषय में काफ़ी अनुसंधान किए कि मशरूम का क्या उपयोगिता है, मशरूम में औषधीय गुण क्या है, इसकी खेती क्यों होना चाहिए और पूरे साल भर इसकी खेती कैसे की जा सकती है। इस पर वो काफ़ी रिसर्च किए हैं, अनुसंधान किए हैं और मशरूम को पूरे देश में फैलाए हैं। अगर औषधीय गुण की बात करते हैं तो मशरूम में कई पोषक तत्व हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। मशरूम में क्वालिटी प्रोटीन, गुणवत्ता युक्त प्रोटीन है। जैसे अन्न सब्जी है, अन्न सब्जी में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और क्वालिटी युक्त प्रोटीन नहीं होता है। इसलिए मशरूम को हम लोग मांसाहारी मीट भी कहते हैं, मांसाहारी मांस कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटीन है सो आपको मांस मछली से गुणवत्ता में थोड़ा कम जरूर है, लेकिन सब्जी की अपेक्षा ये काफ़ी अधिक है। इसीलिए इसको दोनों के बीच में रखते हैं, दोनों सब्जी और मांस मछली के बीच में के क्वालिटी में रखते हैं और इसको हम लोग शाकाहारी मांस कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है सूखे पदार्थ, सूखे मशरूम के हिसाब से करीब 20 से 30% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी पोषक तत्व है। इस पोषक तत्व जो कि शाकाहारी को अन्य सब्जी में नहीं प्राप्त हो पाता अन्य सब्जी से, तो वो मशरूम से ये शाकाहारी तत्व को प्राप्त, शाकाहारी जो मनुष्य है, शाकाहारी जो जीव है, वो इसको अन्य सब्जी की अपेक्षा मशरूम से इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खनिज तत्व भी बहुत होते हैं। खनिज तत्व में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आयरन है, आयरन की मात्रा इसमें अच्छी होती है। जिनको निमोनिया का माने खून की कमी है, निमोनिया का प्रॉब्लम है, तो वो आयरन इससे ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें फाइबरस होता है, मशरूम में जो है सो फाइबर होता है। फाइबर जो है कंस्टिपेशन में खास करके जिसको हजम है, बदहजमी में, ये काफ़ी अच्छे तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। सर, मशरूम के परिरक्षण के बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुरू में ही बताया कि मशरूम एक फफूंद है, इसमें कवक जाल रहता है। मशरूम को जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद भी वो कवक जाल जो है 1-2 दिन तक उसकी वृद्धि होती रहती है, जिसके चलते क्या होता है कि मशरूम जो है सो 1-2 दिन के बाद जल्दी ही ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो ताज़ा मशरूम होता है उसमें लगभग 90% जो है सो नमी, मॉइस्चर, वाटर रहता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा दिन तक, किसान उसको अगर 1-2 दिन में अगर नहीं बेच पाते हैं तो वो खाने जोग नहीं रहता है। तो इस मशरूम को हम ज़्यादा दिन तक रख सके, इसके लिए कई तरीके हैं। इसके संरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए कई तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इस मशरूम को हम लेकर के सुखा लेते हैं। सुखाने का भी 2 तरीका है, एक उसको धूप में सुखाते हैं और एक ड्रायर के माध्यम से, इलेक्ट्रिक ड्रायर के माध्यम से भी सुखा सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए जो है ये इलेक्ट्रिक ड्रायर जो है सो काफ़ी महंगा है, तो वो सन ड्राई भी, सूरज की रोशनी में भी उसको आसानी से सुखा लेते हैं। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि मशरूम को सादे कपड़े पर रख करके और धूप करीब 35 से 40 डिग्री धूप में उसको 2 दिन तक सुखाते हैं। लेकिन उसमें अगर हम काले पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं तो काला पॉलीथीन देने से उसका तापमान जो है, जो हमारा जो जगह है जहाँ पर हम उसको सुखाते हैं, वो तापमान 10 से 12 डिग्री
अधिक हो जाता है, जिससे वो सुखाने में आसान रहता है और उसको हम आसानी से सुखा लेते हैं। इसके अलावा जो हम बताएं ओवन ड्राई करके भी सुखा सकते हैं और उस सुखाने के बाद जो है इसको हम पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के हम इसको सूप में प्रयोग ला सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है मशरूम को हम वैल्यू एडेड करके, जैसे अचार बना करके, पापड़ बना करके, मशरूम बड़ी बहुत जगह बनाया जाता है, बड़ी बना करके हम उसको अधिक दिनों तक मार्केट में ला सकते हैं। और अगर कोई कमर्शियल अगर इस मशरूम का कल्टीवेशन करता है और उसको बाहर भेजना चाहता है तो कैनिंग का भी मशरूम का प्रोसेस कैनिंग का भी है। कैनिंग डिब्बाबंदी जो बोलते हैं, डिब्बाबंदी करके मशरूम को हम विदेश में, बाहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी भेज करके काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। तो कहूँ कि दुइयो जानकारी रौरे कैसे लागल बेसही नहीं। अगर कहे कर मतलब है कि ऐसा कोई जानकारी रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी लेवे चाहती तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। वकील इजाज़त लेवे से पहले, विदा लेवे से पहले एगो और जानकारी देवे के है कि किसान भाई बहन अगर और मन का जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन अगर छूट के लग तो चिंता कर बात न के रौरेमन यूट्यूब में, फेसबुक में जाके देख सकीला और जानकारी के पा सकीला। तो आज रौरेमन इजाज़त दो वकील यह दिना और यह बेरा दूसर जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।